परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कि उसका स्मरण करने का कोई भी काम हो। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, एक लड़का है, उसका पिता की मूर्ति के बाद ये लड़का पादरी बना है। उसको शादी करनी थी। हालेलुया। शादी का डेट नक्की कर दिया है, लगभग 25 दिन बाकी था। लेकिन ये लड़का ने 20 दिन का उपवास 20 दिन का उपवास किया, उपवास फास्टिंग किया। कितना दिन का फास्टिंग? अरे 25 दिन है, शादी के लिए 25 दिन है। ये लड़का 20 दिन का उपवास किया है। जब 20 दिन पूरा हुआ, उसने क्यों किया? अभी बहुत समाचार सुन रहे हैं ना दुनिया में, शादी होने के बाद ये हो जाता है, परिवार में समस्या है, पत्नी कुछ अलग रास्ता में चलती है, पति कुछ अच्छा अलग रास्ता है, दोनों को विचार आपस में मिलता नहीं है। ऐसे कई समस्या हो जाती है। इसलिए ये लड़का, वो पादरी है, वो खुद पादरी है। वो 20 दिन का उपवास के बाद वो कमजोर पड़ गया है, और 5 दिन में क्या है, शादी है। उसकी मम्मी ने उसको सूप है, हालेलुया, उसका बकरा का सूप, वो सूप, ये सूप सब डाल के दिया, उसको झाड़ा हो गया। क्या होगा? मम्मी को कितना वेदना होगा। हालेलुया। देखो, ये सब विषय अलग है। हालेलुया। लेकिन उसे लड़का है, उसका मन देखो। हालेलुया। शादी है 25 दिन के अंदर, उसने 20 दिन का उपवास किया है। प्रभु को वो खोजता है, प्रभु का जो है मुंह को खोजता है। प्रभु से मुझे आशीर्वाद मिलना चाहिए, मेरा पारिवारिक जीवन अच्छा होना चाहिए, मेरे बच्चे का जीवन अच्छा होना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को बहुत मानता हूँ। हालेलुया। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। हम लोग क्या सोचेंगे, कैसा लड़का है, पागल लड़का है। हालेलुया। दुनिया क्या बोलेगा, दुनिया के नजर में कैसा है? आज दुनिया के नजर में क्या है? हालेलुया। ये जब उल्टा चल रहा है, हालेलुया, दुनिया के लोग बोलेंगे शादी फलाना दो, तो खा पी करके ठीक रहे। हालेलुया। वो कपड़ा ले आओ, ये कपड़ा ले आओ, वो करो, मतलब तैयारी ऐसा होती है। लेकिन ये लड़का की तैयारी देखो, आज वो बहुत आशीर्वाद के साथ परिवार के साथ जी रहा है, अच्छा सेवकाई कर रहा है। हालेलुया। चीज़ प्रभु के लोग ऐसे होना चाहिए। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। प्रभु को स्मरण करके हर एक काम करे। हालेलुया। के उत्पत्ति का पुस्तक 35 उसका 1 और 2 हम पढ़ेंगे। हालेलुया। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। आप सबको मालूम है, ये बेतेल जिसका पहले नाम लूज था, ये याकूब अपना भाई एसा के डर के मारे परान देश में भागा। उस समय रास्ता में इस जगह में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया है, परमेश्वर के सामने एक प्रतिज्ञा किया इसने। हालेलुया। परमेश्वर याद दिला रहा है याकूब को। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रहे, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। अपना प्राण बचाने के लिए कनान देश से वो भागा। उस समय में परमेश्वर ने दर्शन दिया, परमेश्वर के लिए ये याकूब ने वचन दिया, और वचन देने के पहले कुछ शर्त रखा। परमेश्वर ने याकूब के जीवन में उसके शर्त के अनुसार सारे काम किया है, बहुत आशीर्वाद दिया है। हालेलुया। ये व्यक्ति कई बार इस बात को भूल गया है। परमेश्वर जब वो अपना मामा लाबान के घर में था, तभी भी
20 वर्ष के बाद उसको बोला, बेतेल में तुमने वचन दिया मुझे, मैंने वहां दर्शन दिया, वहां जाओ। यहां फिर से वो कनान में आ गया, शेखेम में आ गया, तभी भी उसने भूल गया है। यहां परमेश्वर यहां भी उसको याद दिला रहा है कि प्रभु के लोगों, हमारा खासियत है, हमारा स्वभाव है, परमेश्वर को हम बहुत कुछ बताते हैं। ये परमेश्वर आप ये काम करके दो, मैं आपके लिए ये करूँगा, आप ये करके दो, मैं ये करूँगा, बहुत कुछ बोलते हैं। परमेश्वर अपनी जुबान में वो सच्चा निकलता है, परमेश्वर जो बोलते हैं वो ऐसे ही करते हैं। लेकिन हम परमेश्वर को जो बोलते हैं हम करते नहीं है। हालेलुया। ये याकूब के साथ हुआ है। परमेश्वर बोलता है यहाँ से निकल कर बेतेल को जाओ, अभी समय आ गया है, तुम विलंब नहीं करना, और वही रह, बेतेल में रहो, जिस जगह में मैंने तुमको दर्शन दिया, जिस जगह में मैं तुमको आशीर्वाद की बात बोला, जिस जगह में मैं तुमको हिम्मत दिया, उस जगह में जाओ, वहां ही रह जाओ। हालेलुया। प्रभु के लोग, ये क्या बताता है? जिस जगह में प्रभु ने हमें रखा, जिस जगह में प्रभु ने हमें आशीर्वाद दिया, जिस जगह में प्रभु ने हमसे बातें किया वचन के द्वारा, उस जगह में रह जा। परमेश्वर के परमिशन बिना, हालेलुया, वहां से नहीं जाना। ये परमेश्वर कहता है याकूब को, यहां से निकल कर बेतेल को जा और वहीं रहे, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना। वहां क्या करना? वेदी बना, क्योंकि तूने बताया है मैं वेदी बनाऊंगा, मैं दशमांश दूंगा, ये जगह तेरा भवन बनेगा, ये तूने बताया है। तेरा वचन के अनुसार अभी करो, जाओ, वहां ही रह जाओ। जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसा के डर से भागा जाता था। प्रभु के लोगों, हम कष्ट का दिन को याद नहीं करते, दुख का दिन को याद नहीं कर। जब प्रभु हमको आशीर्वाद कर देता है, हमारी परिस्थिति को बदल देता है, हम किस अवस्था में थे, किस कष्ट में हम थे, कितनी मुश्किल में पड़े थे, हालेलुया, कितने दुख में पड़े रहे, कितने अपमान में, निंदा में हम पड़े रहे, इन बातों को हम जल्दी से जल्दी भूल जाते हैं। हालेलुया। हमारा साथ यही है, इसलिए लिखा है, देखो तुम वहां जाओ, वहां ही रह जाओ, वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसा के डर से भागा जाता था। एक दिन था तो प्राण लेकर के भागा, प्राण के डर के मारे भागा। उस समय को याद करो, उस समय में मैं ही तुम्हारा जो है कमर को बांधा, हिम्मत दिया, हियाव बांधा, तुमको आशीर्वाद का वचन मैंने दिया है। मैंने बोला कि ये सारे देश को मैं तुमको दे दूंगा करके, वो परमेश्वर मैं बोल रहा हूं, तुम जाओ वहां। याकूब ने क्या किया? देखो आगे वचन पढ़ो, दूसरा वचन। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। परमेश्वर ने यही बोला। हालेलुया। परमेश्वर के कहना मान करके याकूब बोलता है क्या है अपने लोगों को? बहुत बड़े लोग हैं, बड़ा परिवार है। याकूब को 11 बेटे थे उस समय में, एक बेटी भी थी। हालेलुया। तब याकूब ने अपने घराने से कहा, उन सब से भी जो उसके संग थे, उनके साथ बहुत सारे लोग थे, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको। इतना ही बोला, पराया देवता नहीं चाहिए, सबको निकाल दो। हालेलुया। मतलब हम कल बोलते हैं पराया देवता मतलब क्या है? हालेलुया। मैं आपको बताता हूं। पराया देवता मतलब पराया देवता करके कुछ देवता नहीं, पराया देवता का काम है, उसको निकालना है आपका घर में से। आप बोलेंगे कि वो मैंने ये इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया करके दिखाने के लिए 4-5 वस्तु को फेंक दो, वो नहीं है। आपका दिमाग में भी पराया देवता का काम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आपका स्वभाव में, आपका संप्रदाय में, आपकी रीत रिवाज में
पराया देवताओं का कुछ भी नहीं होना चाहिए। याकूब अपने घर के रखने वाले सबको, नौकर नौकरानी, उनके परिवार सबको बोला है, उनका दोस्त मित्र सबको, हालेलुया, क्या बोला है? तुम्हारे बीच में जो पराया देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो, अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। क्या बोला? अपने आप को शुद्ध करो, अपने वस्त्र बदल डालो। ये इतना बोला है ना। देखो आगे बताओ, तीसरा वचन पढ़िए, वो लोग का रिएक्शन कैसा था, ये उनके साथ चलने वाले लोगों का प्रतिक्रिया क्या था। देखो इतना ही उसने बोला, वो बोला और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतुएल को जाए, वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली। क्या बोलता है? अपने घर के लोगों के लिए उसका संदेश क्या था? वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली। हालेलुया, संकट का समय मुझे सुन लिया है। तकलीफ के समय में संकट तो क्या है, प्राण बचाने के लिए वो भाग रहा था, तब उससे कोई मिलने के लिए नहीं आया, परमेश्वर स्वर्ग खोल करके मिलने के लिए आया याकूब से। हालेलुया जी, उसको प्रतिज्ञा किया है, मैं तुमको आशीर्वाद करूँगा करके बोला है। संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। वो बयान देखो, हम अपने लोगों को बता सकते हैं, अपने घर के लोगों को बोलने के लिए हमको शर्म है। हम ऐसे हमारा घर के लोगों को सिखा रहे हैं, हम जो गए खानदानी रईस, तुम्हारा बाप है खानदानी रईस है, हमारा परिवार कुछ था, ऐसा सिखा रहे हैं। हमारा बच्चे क्या सीखेंगे? सच बोलने में क्यों छिपाते हो भाई? आपकी अवस्था, आप जहाँ जहाँ समस्या में थे वो आपको घर के लोगों को बताने में क्यों आपको शर्म आती है? यहाँ क्या लिख रहा है? हालेलुया, तैयारी कर रहा है। देखो बेतेल जाने के लिए तैयारी हो रही है, प्रभु की स्तुति करने के लिए तैयारी कर रहा है, प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु के लिए बेतेल में एक वेदी बनाने के लिए जा रहा है, लेकिन वो तैयारी कर रहा है। इसी प्रकार परमेश्वर को स्मरण करने क्या है, हमने यहाँ क्या पढ़ा है? हालेलुया, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसी प्रकार स्मरण करना है। मैं संकट के समय में मेरे परमेश्वर ने मेरी सुन ली। हालेलुया, मैं इसलिए बेतेल जा रहा हूँ, वहाँ जाकर के एक वेदी बनाऊंगा मेरे परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर ने मेरे संकट का समय में मुझे याद किया है, मुझे आशीर्वाद किया है। जिस रास्ता में मैं था उस रास्ता में मेरा संग रहा, मुझे संभाला। आज का दिन तक मेरे प्रभु मुझे छोड़ा नहीं है। ऐसा आप अपना बच्चे को बताने के लिए तैयार है? ये याकूब से बहुत कुछ सीखने का है। इसलिए परमेश्वर ने बोला अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। हालेलुया, दाऊद का शब्द में बोला याकूब का परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हर बात में दाऊद राजा याकूब का नाम लेते हैं। आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाए, वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। इसी प्रकार वो अपने घर के लोगों को सिखा रखा गए। उनके साथ मैं बोलूं बहुत सारे भेड़ बकरियां था, हजारों संख्या में नौकर नौकरानी, उनके परिवार सब था। क्या हुआ है देखो, चौथा वचन में हम क्या पढ़ते हैं? देखो, इसलिए जितने पराया देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया। कुंडल क्या है? लोखंड से बना है सोना से बनाया होगा, नहीं तो चांदी से बनाया होगा। हालेलुया, कभी भी याकूब ने नहीं बोला तुम अपना कुंडल को निकाल दो। हालेलुया, तुम्हारे बीच में जो भी पराया देवता है, अशुद्ध बात है, सबको निकाल दो, तुम अपने आप को शुद्ध करो करके बोला। लेकिन उसके साथ चलने वाला लोगों की प्रतिक्रिया क्या था? जितने कुंडल उनके कानों में थे
उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया। बस ये सब अशुद्ध है, हम ये सब पहन करके बेतेल नहीं जा सकते हैं। बेतेल में जाना है, पवित्र रहना है। ये कुंडल हमें अपवित्र कर सकता है। याकूब को दे दिया। याकूब कभी मांगा नहीं प्रभु के लोगों। याकूब के पास बहुत पैसा है, किसी का कुंडल, किसी नौकर नौकरानी का कुंडल इंडल कुछ नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर ने उसको बहुत धनाढ्य बना दिया। और उसने, याकूब ने क्या किया है, याकूब ने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शेकेम के पास है गाड़ दिया। उसको बेच के खाया नहीं है, चलो रहने दो, गाड़ दिया, ये मिट्टी में जाने दो। वो उसका मतलब वो मिट्टी के समान गिना है। ये सब को वो कैसा गिना, मिट्टी है बस। हालेलुया, मिट्टी में, इसका कोई कीमत नहीं है। नहीं वो सोना है, ये चांदी है, ये हमारा काम में आएगा, हाँ, ये नहीं सोचा है। उसने क्या किया है, हालेलुया, उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शेकेम के पास है गाड़ दिया है। हालेलुया, प्रभु के लोग इसी प्रकार तैयारी करते हैं। हालेलुया, ये भी पुराने समय के लोग हैं। उसने कभी नहीं मांगा तुम माला को दे दो, कुंडल को दे दो, वो दे दो, ये दे दो, कुछ भी नहीं है। लेकिन अपने आप उनको, उनका अंदर हालेलुया बोध हुआ है। ये वो लोग कूद लेकर के याकूब को दे रहे हैं। इसी प्रकार देखो, मैं क्या बोलता हूँ, हालेलुया, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, परमेश्वर आपका जीवन में सीधा मार्ग निकालना है। जो अपवित्र चीज है, अपवित्र चीज है, अपवित्र वस्तु है, जो हमको अपवित्र करेगा, हमारा मन कहता है ये सब अपवित्र चीजें है, ये हमको नहीं चाहिए। हालेलुया, हम ये नहीं बताएंगे, आपको सिखाएंगे कि गाड़ दो। हालेलुया, उनको स्मरण करके याकूब ने क्या किया, परमेश्वर ने बोला है ये काम करो, तुरंत ये याकूब को ये याद आई है, संकट का समय को वो देखा, अपना बाप के साथ, नौकर नौकरानियों के साथ, बहुत सारे कनान वासियों के साथ आनंद के साथ कनान देश में रहा। ऐसा भी एक समय उसका जीवन में आया, घर बार छोड़ करके, देश छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके, भाई का डर के मारे उसको भागना पड़ा, अकेलापन महसूस किया, अकेला ही भागा है। लेकिन वापस आया, वो बहुत बड़ा दल, 2 दल का मालिक बन गया है। ये सब उसने याद किया है। याकूब बहुत बार परमेश्वर को ये सब स्मरण करके बोलता है। हालेलुया, और भी एक वचन पढ़ेंगे, जोशुआ का पुस्तक 3 अध्याय उसका 5वीं आयत पढ़ेंगे। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। एक आश्चर्य कर्म आपका जीवन में होना है, एक बड़ा काम आपका जीवन में होना है, परमेश्वर के आशीर्वाद आपका जीवन में आना है। अपने आप को धो करके पवित्र करो, पवित्र करो। जो हृदय आपका सामने झुकता नहीं है, घमंड करता है, आपको अपना जीवन को पवित्र करना है। जो काम आपके सामने कठिन लगता है, आप अपना जीवन को पवित्र करो। हालेलुया, आपको बहुत सपना है, वो कोई भी सपना पूरी नहीं होती है, सब अधूरी रह जाती है। आप अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र लोगों की सुनता है। पवित्र लोगों के जीवन में अद्भुत काम परमेश्वर दिखाता है। हालेलुया, पवित्र लोगों को कोई भी कमी घटी नहीं होती है। हालेलुया, बड़ी आशीष वो लोग इस दुनिया में भी पाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर अपना हाथ की ताकत को हमारा पवित्र लोगों का मरने के बाद नहीं दिखाता है। पवित्र लोग जीते जी उनको परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखाता है। हालेलुया, इसलिए कि उनको विश्वास बढ़े। हालेलुया, वो प्रभु पर पूरा पूरा भरोसा रखे। हालेलुया, प्रभु पर पूरा जो है भरोसा उनका ओछा है। इसलिए प्रभु के लोगों,
कि यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। कौन सा आश्चर्य कर्म के बारे में यहाँ लिखा है? कल का दिन परमेश्वर यरदन नदी को, कनान देश मतलब आशीर्वाद का देश, और तुम्हारा यात्रा, ये दोनों के बीच में बाधा बन करके रखने वाला ये यरदन नदी को परमेश्वर दो टुकड़ा करने वाला है। हालेलुया। यरदन नदी में मार्ग बनाने वाला है। अभी यह नजदीक आ गए, अब आशीर्वाद के नजदीक आ गए है, प्रतिज्ञा का देश के नजदीक आ गए है। अभी दूर नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी नदी है, बीच में बड़ी नदी है। यह नदी को पार करना गए साधारण काम नहीं है, क्योंकि वो पानी बहुत किनारे से ऊपर जो है बह रहा है, किनारे के ऊपर हालेलुया वो करके बह रहा है। उस नदी को पार करना उस समय अनहोना है। वो भी लगभग 30-40 लाख लोग उस नदी को पार करना है, तो ये साधारण काम नहीं है। इसलिए यहोशू बोलता है, प्रजा के लोगों से बोलता है, तुम अपने आप को पवित्र करोगे, इस काम हो जाएगा, इस काम संभव है। पवित्र लोगों के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, याद रखना। हालेलुया। बाइबल के हिसाब से, हालेलुया, मेरे प्रभु के हिसाब से, हालेलुया, हम प्रभु के विश्वासी है, हम पवित्र लोग हैं। एक बात याद करना है, हमारे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। आश्चर्य कर्म आपके जीवन में करेगा तो ही आपको आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद का देश में आपको जाना है तो प्रभु को आश्चर्य कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है, तुम्हारी ताकत नहीं है। वो बोल रहा है ये प्रजा की ताकत नहीं है, ये प्रजा यरदन नदी को पार नहीं कर सकते हैं। 10-15 हो तो ठीक है 10-15 तो ठीक है, 100-200 हो तो ठीक है। 30-40 लाख लोग हैं, उनका भेड़ बकरी है, गाय भैंस है, हाँ, उनका जो है गद्दा है, गद्दियाँ, बहुत जानवर है, ये सब लेकर के कैसा पार कर सकते हैं? इसलिए प्रभु के लोगों, कई चीज हमारी ताकत से बाहर है, लेकिन हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए? हालेलुया। आप अपने आप को पवित्र करो। हालेलुया। अपना जीवन को पवित्र करो और प्रभु के सामने समर्पण करो। हालेलुया। प्रभु, मैं मेरा जीवन को आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु मुझे स्वीकार करो, मेरे जीवन में क्या कमी है, घटी है प्रभु। हालेलुया। आप आश्चर्य कर्म क्यों मेरे जीवन में नहीं करते हैं? हालेलुया। मेरे जीवन में और भी क्या कमी है, क्या घटी है प्रभु, मुझे बताओ प्रभु जी। ऊपर ऊपर नहीं देखने का है। प्रभु बोलता है हालेलुया प्रबोधक के द्वारा, भविष्यद्वक्ता का, तुम जो गए हालेलुया गाँव को ऊंचा ऊंचा अच्छा करना चाहते हैं, मतलब गाँव को ऊपर तेल डालते जाते हैं, वो और भी पक जाता है, ऊपर गुमड़ा भी आ जाता है। तीसरा दिन आपको क्या करना है? गुमड़ा को तोड़ना पड़ेगा, अंदर से सब परू को निकालना पड़ेगा, फिर उसमें मरहम पट्टी लगाना पड़ेगा। हालेलुया। उसमें आज का डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसमें थोड़ा कुछ एसिड डालेगा, वो डालेगा, फिनाइल डालेगा, सफाई करेगा, परू इरू है तो उसको क्या करेगा? गुमड़ा को नोच करके निकाल देंगे। हालेलुया। इसी प्रकार का थोड़ा दर्द तो लगेगा। आप अपना जीवन को जांचो, उसमें क्या क्या समस्या है, क्या क्या चीज है प्रभु के विरोध में आपका अंदर काम कर रहा है, क्या क्या चीजों को छोड़ने के लिए आपको आज का दिन भी कड़वा लगता है, आपको तकलीफ होती है। ये संप्रदाय को मैं कैसा छोड़ सकता हूँ, ये काम को मैं कैसा छोड़ सकता हूँ, मैं वर्षों से मेरे घर में ये कर रहा हूँ, मैं कैसा छोड़ूंगा, मैं कैसा छोड़ूंगी, इसको कैसा छोड़ के मैं रह सकता हूँ, ये रिश्ता को मैं कैसा छोड़ूंगा। आपको प्रभु कहता है ये रिश्ता को काटो, न काटना पड़ेगा। इत्यादि लोग आपके साथ नहीं आना है, बैठना नहीं, आपकी संगति में नहीं आना है, आपको काटना है तो काटना ही पड़ेगा। कई लोगों को जोड़ना है तो जोड़ना ही पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, उसी को स्मरण करके सब काम करना है। हालेलुया। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा,
तुम अपने आप को पवित्र करो। हाल यही है स्मरण करना। हम बोलते हैं स्मरण करना है, तो लोग क्या करते हैं, घर का उद्घाटन कर दिया, प्रभु के दास को बुला लिया, पादरी को बुला लिया, प्रार्थना सभा रख दिया, पादरी को 1000 2000 3000 दे दिया, प्रभु को स्मरण कर दिया। नो, आपको हर रोज देखना है। ये घर बनाने के लिए मैं कुछ भी लायक नहीं था, लेकिन मुझे प्रभु ने दिया है। प्रभु आपकी बड़ी दया से, करुणा से ये सब मुझे दिया है, ये स्मरण करना है। हालेलुया जी। इसी प्रकार स्मरण करना, कहाँ से कहाँ आपको लेके आया प्रभु के लोगों। हाल इस बात को स्मरण करना है। आपके जीवन में भूल चुक गए, क्षमा मांगना है। आपकी कमी घटी को प्रभु को बताना है। जो भी परमेश्वर को पसंद नहीं उसको छोड़ना है तो छोड़ देना है। इसी प्रकार क्या करने क्या है, परमेश्वर को स्मरण करने क्या है, उनको स्मरण करके सब काम करना है। और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो भजन संगीता 26:6, मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रतीक्षणा करूंगा। हालेलुया। एक भक्त क्या बोलता है, दाऊद बोलते हैं, हाल मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। हालेलुया। पवित्र जल से धोऊंगा, शुद्ध जल से धोऊंगा। हालेलुया। ग्लोरी। हाथ का धोना मतलब आपका हाथ शुद्ध रखना है। हालेलुया। हाथ शुद्ध कब होगा, हृदय शुद्ध है तो हाथ भी शुद्ध होगा। आपका जीवन शुद्ध है, आपका हाथ भी शुद्ध है। आपका एक अच्छा मन है, आपका अच्छा हाथ भी है। क्योंकि जो कुछ भी इस दुनिया में हम करते हैं अपना हाथ के द्वारा ही करते हैं। बुरा करते हैं तो हाथ के द्वारा, अच्छा करते हैं तो भी हाथ के द्वारा। इसलिए ये कहता है अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, उसी के बाद तब ये यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रतीक्षणा करूंगा। वेदी को घूम के आना है। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर की उपासना करना है, वेदी पर बलिदान चढ़ाना है। कब करना है, शुद्ध मन से। हालेलुया। आपके हाथ पवित्र होना चाहिए, आपका जीवन पवित्र होना चाहिए। जीवन को धो डालो। हालेलुया। उनको स्मरण करके सब काम करना है। और भी एक वचन देखेंगे, दूसरा इतिहास का पुस्तक 20 पहले और दूसरा वचन। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। 3 राजा, यहोशापात मतलब यहूदा का राजा। हालेलुया। और यहोशापात ने क्या किया है, देखो। हालेलुया। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वो हसासोन तामार तक जो एनगदी भी कगलाता है पहुंच गई है। हालेलुया। एनगदी में आ गया है। हालेलुया। एनगदी मतलब यहूदा के पास तक आ गया, नजीक तक आ गया है। 3 राजा बड़ी सेना लेकर के तुम्हारे पास आ गए, एनगदी तक आ गए, नजीक आ गया है। यहोशापात तो यहूदा का राजा है। हालेलुया। देखो तब यहोशापात डर गया। हालेलुया। यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। हालेलुया। ये यहोशापात साधारण व्यक्ति नहीं है। अम्मोनी, मोआबी, हालेलुया और मुनी, ये तीनों के पास जितनी बड़ी सेना थी उससे ज्यादा बड़ी सेना ये यहोशापात के देश में थी। ऐसा नहीं ये छोटा राजा है, उसके सेना की संख्या बड़ी है, लगभग 15-16 लाख से ज्यादा था। मैं एक बार गिन करके बताया चर्च में। हालेलुया। प्रभु के लोगों क्यों डर गया, लड़ाई करके आएगा कोई भी बुद्धिमान अधिकारी, कोई भी बुद्धिमान प्राइम मिनिस्टर, कोई भी बुद्धिमान मंत्री, कोई बुद्धिमान राजा, कोई महाराजा, कोई साम्राट, कोई भी है, लड़ाई नहीं चाहता है, अंदर अंदर नहीं चाहता बुद्धिमान हो। क्योंकि लड़ाई होगी दोनों पक्ष में नुकसान होगा। मेरी प्रजा के लोगों को सुरक्षा देना काम मेरा है। यदि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं राजा हूँ, महाराजा हूँ, साम्राट हूँ,
मेरे जीते जितने करोड़ प्रजा है उनकी सुरक्षा मेरे हाथ में है। लड़ाई करके कुछ आएगा, हम भले जीत जाएंगे तो भी हमारा कुछ नुकसान होगा। हमारे अंदर के बहुत लोग, हमारे लोगों में कई लोग मर जाएंगे, हमारा माल साधन का नुकसान होगा, करोड़ों 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 रुपया का नुकसान होगा। लड़ाई से राजा लोग क्यों डरते हैं? हालेलुया। और पवित्र लोग तो और भी डरेंगे। तब यहोशापात क्यों डर गया? ऐसा नहीं डर गया है, वो कमजोर है इसलिए नहीं डरा। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, हालेलुया, तो भी वो डर गया। वो तो क्या किया, मैं सेना को इस्तेमाल करके लड़ाई नहीं करूंगा। मेरी सेना में कई लोग मर सकते हैं, मेरी प्रजा में बहुत सारे लोग मर सकते हैं, मेरा देश में माल साधन का बहुत नुकसान हो सकता है, लाखों संख्या में गाय भैंस मर सकता है, बकरा बकरी मर सकते हैं, बहुत नुकसान को सामना करना पड़ेगा मुझे। इसलिए धर्मी राजा यहोशापात डर गया है। यहाँ क्या करता है वो देखो, पूरे यहूदिया में उपवास का प्रचार करवाया है। पढ़िए वो 4वां वचन पढ़िएगा। अथ यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए। राजा बोल दिया उपवास, सब लोग यरूशलेम में आ जाओ। वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। हालेलुया। किसने बुलाया? यहोशापात राजा बुलाया है, उपवास है इसलिए आ जाओ। वो लोग यहोवा से भेंट करने के लिए यरूशलेम में आ गए। हालेलुया। यहोवा को ढूंढने के लिए आए हैं। प्रभु बहुत बड़ी सेना लेकर के तीनों राजा आया है। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, हमारा घर पे नुकसान नहीं चाहते हैं, हमारा देश की बर्बादी नहीं चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए ये लोग सब इकट्ठे होकर के प्रार्थना करने में आया, उपवास लेकर के आया है। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, देखो इसका 15 पढ़ेंगे। तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, एक नबी वहां उठ गया। बहुत सारे लोगों के बीच में ये लोग उपवास कर रहे हैं, एक नबी उठ खड़ा होकर के बोलता है, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। देखो सहायता मांगने के लिए, देखो प्रभु के लोगों, हम पहले उनको स्मरण करेंगे। कोई भी समस्या है, कोई भी तकलीफ है, आप पहले प्रभु के पास जाएंगे, उनको स्मरण करके करेंगे। न मेरे पास ताकत है, मेरे पास भी 16 लाख का सेना है, मैं भी लड़ूंगा। उसको कैसा हिम्मत आया मेरे साथ लड़ने के लिए? क्या उसको पहले ही पता नहीं है मेरे पास भी बड़ी सेना है? सेना को तैयार कर देवे, सेना को ले जाकर के लड़े। यहाँ भी 10 लाख मरते, वहाँ भी 10 लाख मरते, लेकिन इतने ताकत रखने के बावजूद भी यहोशापात राजा परमेश्वर के दर्शन की खोज करता था। इसके कारण परमेश्वर क्या बोलता है, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। आप समझा ना? जवाबदारी परमेश्वर को दे दिया ना। परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करते हैं, मतलब क्या है मालूम? आप परमेश्वर को भी आपका तकलीफ में इन्वॉल्व करते हैं। आपको और पड़ोसी के बीच में जो झगड़ा है, परमेश्वर को भी बीच में ला लेते हैं। आपको आर्थिक तंगी है, समस्या है, उसमें परमेश्वर को भी बीच में लाते हैं। परमेश्वर को याद करके, आपका बेटा की नौकरी के लिए आप ढूंढ रहे हैं, आपका बेटा बेटी की शादी के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को स्मरण करते हैं। मतलब क्या है? परमेश्वर को भी आप अपना घर का एक सभ्य गिनते हैं, आप अपना परिवार का नेता गिनते हैं, हाल प्रधान गिनते हैं,
हे परमेश्वर, आपके हाथ में ये बात को सौंपते हैं। फिर परमेश्वर अपना ताकत दिखाएगा। मेरे ऊपर डाल दिया, चलो चलो तुम हट जाओ, अभी मैं तुम्हारी लड़की के लिए मैं सारी सेटअप करूँगा। मेरे ऊपर छोड़ दिया ना। परमेश्वर के पास ताकत है भाई। हम क्या है, ढूंढ ढूंढ करके थक जाते, अच्छी नौकरी ढूंढ ढूंढ करके थक जाते, बच्चे पढ़ते हैं दिमाग में कुछ पहुंचता नहीं है, रात दिन पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, दिमाग में कुछ पहुंचता नहीं, 2 मार्क 3 मार्क लेके आते। कितना मार्क लेके आते? शर्म नहीं, 2 मार्क परमेश्वर को सौंपो, परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करो, परमेश्वर को जवाबदारी दो। परमेश्वर क्या करेगा? 2 को 90 में लाएगा। हालेलुया, यही परमेश्वर का। अभी क्या परमेश्वर क्या बोलता है? तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। बस एक कैसा आश्वासन की बात है। परमेश्वर खुद अपना प्रबोधक के द्वारा, अपना भविष्यद्वक्ता के द्वारा बोलता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो योसाफात, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, अभी तुम्हारा नहीं है, ये परमेश्वर का, ये मेरा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, हम देखो हमारा कठिन कामों को, बहुत बड़ा बड़ा काम को हल्का करने के लिए हम जानते नहीं है, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन में उपाय है। परमेश्वर ने बोलने से परमेश्वर है। यदि आपका जीवन में वो प्रभुत्व करने वाला, आपका सारा काम करने वाला होना चाहिए, वो करने के लिए तैयार है, तो आप जवाबदारी उनको देने के लिए क्यों तैयार नहीं होते? वो तो करने के लिए तैयार है, आपको क्या तकलीफ है? वो बोलते हैं मेरे ऊपर डाल दो, उनको स्मरण करके सब कुछ काम करो, हम सब कर देंगे, हूँ करीस। अरे जिंदगी पूरा करते हैं कुछ भी नहीं होता है। जिंदगी पूरा हूँ करीस कुछ करियो नहीं, कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभु के लोगों, प्रभु के ऊपर जवाबदारी डाल दो। हालेलुया। प्रभु को तो लाखों रास्ता है, आपको आपका दिमाग में एक रास्ता भी सूझ नहीं पड़ता है, आपको एक भी रास्ता आता नहीं बराबर। परमेश्वर को लाखों रास्ता है आपको आशीर्वाद करने के लिए और आपका हर एक काम को पूरा करके देने के लिए। उनके पास क्यों नहीं डालते हैं आप? देखो प्रभु के लोग, ये लोग ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जो बहुत बड़े होशियार और बहुत बड़ा ताकत वाला सपना में भी नहीं देख सकता है करने के लिए। परमेश्वर अपने हाल साधारण जो है, इस दुनिया के साधारण लोगों से कर देता है हाल। प्रभु यीशु भी देखो कि चेला बनाया तो हालेलुया, बड़े बड़े पैसेदार लोग भी यीशु के चेले बनने के लिए तैयार थे, लेकिन साधारण मच्छुओं को, वो भी देखो भाई को भी चुन लिया। हालेलुया, कोई दूसरा भाई नहीं मिला प्रभु को। मच्छी पकड़ने वाला एक ही परिवार के 2 भाई को चुन लिया। साधारण लोगों के द्वारा प्रभु यीशु बड़े काम कराया है, उनको प्रचार करने के लिए भेजा, उनको आश्चर्य कर्मों और चमत्कार करने के लिए अधिकार दे करके भेजा है। हालेलुया। जो काम ये साधारण लोग ने किए हैं, उनको दे करके बड़े बड़े लोग अचंभित होकर के रह गए हैं। महायाजक लोग भी प्रभु यीशु के चेले को दे करके बोला, ये साधारण अनपढ़ लोग नहीं है, ये लोग इसी प्रकार के बड़े बड़े काम करते हैं, ज्ञान की बात ये लोग सिखा रहे हैं। यही तो प्रभु का। इसलिए प्रभु के लोगों, हम अपना नजर में भले कितना भी छोटा है, हम ये भी बोल सकते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में क्या है, लेकिन प्रभु आपके लिए जरूर करके देगा। हालेलुया। इसका 17 वचन पढ़िए, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हालेलुया। ऊपर से देखो बोल रहे, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, ये यहूदा और ये यरूशलेम ठहरे रहना और कड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। भले वो लोग कितना भी लाख के संख्या में तुम्हारे पास आ रहे गए, ठहरे रहो। हालेलुया। ठहरे रहना, कड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु क्या बोलते हैं, ये यरूशलेम ठहरे रहो, बस चिंता नहीं करना, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं, देखते रहो मैं क्या करने जा रहा हूं तुम्हारे लिए। इन लोगों से डरना नहीं है, तुम्हारा मन कच्चा नहीं होना है, हिम्मत रखो, कल तुम जाओ। हालेलुया। कल तुम जाओ, मैं देख लूंगा
यही तो प्रभु कर रहा है। ये सब क्या है? हालेलुया। ये सब किसके कारण हुआ है? जब इसने समाचार सुना, मुनि लोग, अम्मोनियों, मोवाबियों, ये सब यहूदा देश के विरोध में लड़ाई करने के लिए बॉर्डर तक आ गया, सीमा तक आ गया। तुरंत ये योशबात डर गया और उपवास करने के लिए प्रचार किया, उपवास का प्रचार किया। सारे लोग आए हैं यरूशलेम में, सारे लोग अपना बाल बच्चे, हालेलुया, परिवार को लेकर के यरूशलेम में आकर के उपवास के साथ परमेश्वर को दुहाई देने लगे। इसका परिणाम क्या है? हालेलुया, परमेश्वर बोलता है इस लड़ाई तुम्हारा नहीं, ये मेरा लड़ाई है, मैं लड़ूंगा, तुम लोग सब देखते रहेंगे मैं कैसा लड़ता हूँ इन लोगों से। तुम लोग बोलते हैं कितना लाख लोग आए हैं, हम क्या करेंगे, देखो मैं कैसा लड़ता हूँ। प्रभु के लोगों, प्रभु लड़ेगा ना, आपको कोई हानि नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। हालेलुया, आपको इतना परिश्रम करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हाँ, कार लेकर के बम्बई तक जाने की भी ज़रूरत नहीं, शायद होगा यहाँ ही है, हम तो पूरा दुनिया ढूंढते होंगे। हालेलुया, हमारी लड़की के लिए लड़का चाहिए, वो यहाँ ही होगा, आपके घर के नज़दीक भी होगा शायद। हम कहाँ 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 ढूंढेंगे, हालेलुया, कहाँ कहाँ जाएंगे। लेकिन प्रभु कहता है तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा बेटा। आप क्यों जवाबदारी प्रभु को नहीं देते? और जवाबदारी देने से नहीं, विश्वास भी करना है। हालेलुया, विश्वास क्यों नहीं करते? हालेलुया, देखो दूसरी बात है, इतनी बड़ी संख्या का सेना बॉर्डर में आ गया है, उसी समय विश्वास करना और प्रभु के ऊपर जवाबदारी देना ये साधारण बात नहीं है। ये तो जब इसके लिए तो दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सिर्फ विश्वास करो और देखो परमेश्वर हमारे लिए कितना चमत्कार करने वाला है। हालेलुया।